ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 दिसंबर 2023। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से, अच्छा भगवान क्यों बोल रहे फिर से? क्योंकि बाबा फिर आते हैं। हर कल्प में बाबा आते हैं, तो एक कल्प बीता तो क्या बोलेंगे, फिर से आ गए, है ना? तो बाबा आके हमें राज्य सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो उसके लिए हम राजाओं का राजा वही बनेगा जिसका अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई अभिमान नहीं, देह का भी अभिमान नहीं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बिल्कुल नहीं। ज्ञान गुण रूप दौलत का नशा तो बिल्कुल ही नहीं। ये सब कुछ दिया हुआ है ईश्वर का। अभिमान एक सुनते हैं, क्योंकि अभिमान जो है ना अक्ल को खा जाता है। आइए सुनते हैं। एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके परिवार उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। उसके परिवार में बिना उसके काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का सॉरी बाबा, गुजारा चलता था। क्योंकि कमाने वाला अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है बच्चे। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। मैं नहीं मानता। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। गांव में फैला दिया कि बाघ ने उसे अपना शिकार बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिन तक शोक संतप्त रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उनके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चा देने को तैयार हो गया। 1 महीने के बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसे सारी बात बताई तो पत्नी ने दरवाजे के भीतर से उत्तर दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने ही किसका काम है? ईश्वर का काम है। लेकिन हम मुफ्त में ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमने किया। सुना, कितना बड़ा अभिमान था ना। अब भगवान बार बार आके हमें राजयोग सिखला रहे, राजा का राजा भगवान बनाते हैं। और हम अपने 2-4 पैसे कमा के धनवान बन गए तो समझते कि हम तो यहीं पर राजा बन गए। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। प्रश्न है, बाबा भी प्रबल है तो माया भी। दोनों की प्रबलता क्या है? मतलब बाबा भी मजबूत है तो माया भी, दोनों की मजबूती क्या है? उत्तर, बाबा तुम्हें पतित से पावन बनाते। पावन बनाने में बाबा प्रबल है, लेकिन बाबा को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। समझ गए? भगवान पवित्र बनाने में प्रबल है और माया पतित बनाने में, अपवित्र बनाने में प्रबल है, तेज है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसे बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती, गरम तवा। तवाई मतलब गरम तवा। एकदम गरम तवा होता है, उसे बर्फ का भी जल डालो तो कितना छन 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 करता है ना। लेकिन अगर एकदम ठंडा तवा है, उसमें एकदम अंगार भी डालो तो क्या छन छन करेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या बनना है हमें? ठंडा शीतल बनना है, कोई तवाई नहीं बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न हो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। जब तक न लगन हो सीने में
जलना है हमें सूरज की तरह, घर की तरह नहीं चलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ उठना और उठाना है। हम हैं वो बच्चे बाबा के लिए, जिन्हें औरों को भी समझाना है। ओम शांति। तो बाबा पूछ रहे तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? तो स्वर्ग की राह पर। लेकिन ये बताने वाला कौन होगा? स्वयं भगवान ना। मनुष्य को तो पता ही नहीं, वो तो रॉन्ग रास्ते पे चलते, तभी तो दुखी होते। अभी कितने दुखी हैं? क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, भगवान की मत पर। सब उल्टी मत पर चलते आए। जब से उल्टी मत देने वाला रावण का राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, तो बस उल्टी मत पर चलते आए हैं। और भारत को राम राज्य में कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? हम्म हाँ, गीता में बाबा ने जब सब बातें समझा दी, पर तो गीता के भगवान का नाम ही उल्टा कर दिया। बाबा समझाते हैं तुमने क्या कर दिया। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में क्या किसी पादरी का नाम डाल दे, पोप का नाम डाल दे, तो कितना नुकसान होगा, कितना गुस्सा करेंगे सभी। उसी तरह भगवान के गीता में उनके बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसी को तो सीधा करना है। श्री कृष्ण है बच्चे, 16 कला संपूर्ण देवता हैं, लेकिन भगवान नहीं। उसमें गीता में है भगवानुवाच, तो ये भगवान के वचन है। सुना? और भगवान तो बस एक ही है, निराकार शिव। इसी बात को तो सिद्ध करना है ना। बाबा समझाते मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये ड्रामा में है। बड़ी से बड़ी भूल यही है कि पिता की जगह बच्चे का नाम। गीता में आदि में अंत सब का ज्ञान है, लेकिन तुम जानते ही नहीं। हाँ, मैं कैसे आता हूँ, कैसे राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। हाँ, शास्त्र अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। भिन्न भिन्न मत को मानने से माया का परछाया पड़ गया। अभी मैं फिर से आया हूँ। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। गीता में ये लिखा हुआ है। तो कैसे होगा? आसुरी सृष्टि का विनाश कौन करेगा? दैवी सृष्टि की स्थापना किस प्रकार से होगी? तो भगवान आकर स्वयं बता रहे हैं। कई कई बच्चे कहते हैं भक्त आत्मा कि हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते। हाँ, जब वो लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, श्री कृष्ण ने गीता गाई है, तो हम लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि गीता को हम नहीं मानते, लेकिन उसमें नाम उल्टा दिया है ना, उसको सीधा करने के लिए भगवान आए हैं। जब तक मनुष्य सीधा नहीं करेगा तब तक वो भगवान से जुड़ ही नहीं सकेगा। यही तो रहस्य है। हाँ, लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इस बात को समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है भक्त आत्माओं के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ही शिव हैं। इस बात को समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। हम्म अब बाबा भी जानते हैं कि कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है। चलिए वो बात फिर से बताती हूँ। जिस पर गीता ज्ञान शुरू हो रहा था, एक तेज दिव्य प्रकाश आकाश में फैला था कि नहीं? जो अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और कहा था बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो वो प्रकाश किसका था? वही तो थे शिव परमात्मा, जो प्रकाश एक ज्योति के रूप में श्री कृष्ण में प्रवेश किए, और फिर वो गीता ज्ञान चला था। इसी बात को तो सिद्ध करना है। और एक और बात से ये पता चलता है, अनुगीता। आप सबने सुना भी होगा अनुगीता, आप यूट्यूब में सर्च कर लो। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन ने फिर कहा श्री कृष्ण से कि आप वो ज्ञान मुझे फिर से दो ना, जो युद्ध क्षेत्र पर आपने दिया था। तो कृष्ण जी ने क्या कहा था पता है? मंथन जो रेगुलर सुनते हैं ये बात वो बराबर सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा था कि अरे वत्स, वो तो मैं शिव तत्व में स्थित होकर के ज्ञान दिया था। हाँ, मुझे जो पता है मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ। तो संक्षेप में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था उसे अणुगीता कहते हैं। एकदम साफ साफ क्लियर है। तो यही बात तो सिद्ध करने के लिए क्यों इतना तामझाम लग रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है? कितनी सिंपल सी बात है ना।
तो ये समझाने वाला बाबा कहते हैं, कौन बच्चे समझा सकते हैं जो सर्विस करने में समझदार है, जिसकी बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन एंड क्लियर है, जो देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं ना। ये तो अंत में बाबा रिजल्ट बताएंगे कि कौन बच्चे कितने होशियार हैं। अब मैं आत्मा बीके नम्रता आप सबसे पूछ रही हूँ, जो भी ये मंथन सुन रहे, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इतने दिनों से आप मंथन रेगुलरली सुन रहे हो कि गीता का भगवान शिव है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि मुझे आत्मा को भी लगे कि क्या मैं सर्विसेबल हूँ, जो आत्माओं को मैं टच करा पा रही हूँ। अगर नहीं लग रहा है तो ये भी बात लिखिए, मैं और तरीके से आप लोगों को समझाने का बहुत बहुत हद तक प्रयास करूंगी। ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। अंत में बाबा रिजल्ट बताएंगे। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है ना कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं, बच्चे भी समझते हैं कि कौन सबसे तीखा है। हम्म वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, दुनिया में तो ठगी आदि होती है, चोरी करके चीटिंग करके कॉपी करके पास होते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी न चलने का, क्योंकि भगवान से तो कुछ भी नहीं छिप सकता, और सच्चे सच्ची सच्चा रिजल्ट यहाँ निकलता है ना। फिर बाबा कहते हैं, सतयुग में तो माया होती ही नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, अर्थात निर्विकारी दुनिया, और यह है विशेष वर्ल्ड, विकारी वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त मतलब फर्क है ना दोनों में, दोनों दुनिया में। भले सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहते हो, मगर माया भी कम नहीं है। वो भी कलयुग में माया सर्वशक्तिमान है। क्योंकि आधा कल्प उसका राज्य चलता है ना। ये तो कोई नहीं जानते कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का क्या रहस्य। तो सत्युग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। क्योंकि ब्रह्मा ही श्री विष्णु बनते हैं, शुरू में विष्णु और लास्ट में ब्रह्मा, 84वां जन्म में ब्रह्मा। तो उन्हीं का तो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि पर उनका पाठ है। तो ये बात बाबा ने आकर स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें बताया। ही बाबा कहते हैं, भक्ति में भल गीता पाठशालाएं अनेक हैं, बहुत सारे भागवत आदि चलते हैं, परंतु कोई राजयोग से एक राजाओं का राजा व रानी नहीं बनते, क्योंकि वहां कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हम्म? हाँ, मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता, हम कहाँ से आए फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। हम कौन देश से आए, कौन देश जाना है, कुछ भी नहीं मालूम। तभी तो भगवान को आना पड़ा है ना, ये सब राज हमें बताने के लिए। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा पिता हमको पढ़ाते हैं, बुद्धि कहती है बाबा आकर पढ़ाते हैं। जैसे जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हो ना, ब्राह्मण लोग आत्मा को बुला के खिलाते हैं ना श्राद्ध आदि पर, तो उसी तरह से हमने परमात्मा को बुलाया। वो भी तो एक आत्मा है, लेकिन है परम, परम लगा हुआ उनके आगे, क्योंकि वह परम पवित्र है, पतित पावन है। बाबा कहते हैं, तुम अभी प्रैक्टिकल में मेरे संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे, मतलब विकारों में थे, रावण के औलाद थे, उसके कहे पे चलते थे। अब हम ईश्वर के कहे पे चल रहे थे, ईश्वरीय और संतान बनने का हमको तमगा मिल रहा है ना। फिर बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा को किसने रचा? भगवान ने रचा। तो जरूर मैं ब्रह्मा द्वारा ही तो सिखाऊंगा ना। हाँ, अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया? विराट रूप का सीन है ना। एक मुरली में बाबा ने बोला था ना कि मुख से क्या बना, मैंने सिर है चोटी, मुख है सत्युग, बाहें है त्रेता, टांगे हैं पेट है द्वापर, टांगे हैं कलयुग, और तलवा है घोर कलयुग। यही है वो विराट चित्र, जो कि तुम बच्चे ही समझा सकते हो। हाँ, अशूद्रों को फिर ब्राह्मण कौन बनाएंगे? तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए ना। हम्म उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुरुष है, युगल है, तो उसको मेरी किसने बनाया? मेरी मेरा किसने बनाया? अडॉप्ट किया ना, उसको उसके साथ संबंध जोड़ा ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, मुझे भी तो माता पिता कहते हो, तो मैं तो पिता हूँ। अब मेरी कहाँ से लाऊं? मतलब मेरी युगल मेरी बननी कहाँ से लाऊं? तभी मैं इस आत्मा में प्रवेश करके इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, अर्थात बड़ी माँ। इस तरह से ब्रह्मा को जब बाबा अडॉप्ट करते हैं तो वो बन जाती है माँ, और शिव बाबा है पिता। और ये दोनों मिलकर मुख से जो गीता ज्ञान निकलता है, उसके द्वारा जो हम बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान को अडॉप्ट करते हैं, तो हम बच्चे बन गए
ब्राह्मण ब्राह्मणियां, अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली से ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को अपना बनाया। हम उनके वारिस बने, तो हम बन गए ब्राह्मण ब्राह्मणियां, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लेकिन ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा ने पहले उनको अडॉप्ट किया ना। कितने सुंदर बाबा ने बोला, मैं मेरी किसे बनाऊं? तो ब्रह्मा को बनाया बाबा ने अपना, है ना। तो ये दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठेगा वही समझा सकेंगे। सुना, इतनी बड़ी बात कि शिव ने अपने युगल बनाया ब्रह्मा को, बड़ी माँ, और उसके द्वारा बच्चे जने रचे। तो यह बात कौन समझा सकते हैं? आज बाबा सर्विसेबल बच्चे की पूरी क्लास ले रहे हैं। तो जिसकी बुद्धि में यह बात अच्छी रीति बैठेगा, वो एक एक चीज को अच्छी रीति एक्सप्लेन करके उसको समझेगा, वही तो किसी और को समझा सकेगा। तो यह बात भी कमेंट में आप लोग शेयर कीजिए, क्या आपको यह बात टच हुई कि शिव ने कैसे हम बच्चों को अडॉप्ट किया? हम्म? और जिसकी बुद्धि में ही नहीं आएगा वो किसी को नहीं समझा पाएगा। हम्म? तो सारी जन्म पत्री भगवान के पास है हम सबकी, कि कौन कितना सर्विसेबल है। हम्म। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, लक्ष्मी नारायण को सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं था। सतयुग में देवी देवता को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं, क्यों नहीं है ये समझिए। अगर उन्हें मालूम हो कि अभी हम 16 कला है, फिर हम 14 कला बनेंगे, फिर 8 कला, फिर कोई कला नहीं, तो राजाई का नशा ही उड़ जाएगा। अब कोई बहुत धनवान घर में पैदा लिया, लेकिन उसको पता चल जाए, ज्योतिष भाग्य बता देगा कि तुम 5 साल के बाद एकदम फकीर बन जाओगे, तो उसको कैसा लगेगा? कुछ मैंने मजा आएगा उस धन का? उसको लगे यार ये सब तो खत्म होने वाला है, उसको आनंद ही नहीं आएगा। उसी तरह से किसी को यह ज्ञान नहीं कि हम कैसे नीचे उतरते जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक की रफ्तार अपनी अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सभी चल रहे हैं, और जो जितना इंश्योर करेगा वही 21 जन्म के लिए उतना उसको मिलेगा। तन मन धन सब इंश्योर करना है ना बाबा को। जब सब कुछ उनको दे दोगे तो परवरिश भी तो वही करेंगे ना। सब कुछ उनके हवाले कर दो। अच्छा, तो पहले पहले मुख्य बात यही उठाओ कि गीता का भगवान कौन है, किसने रचना रची, लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखलाया। उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि पूरे भारत का राज पूरे विश्व पर होगा, पूरे विश्व पर भारत का राज होगा। तो पूरी राजधानी बन रही है ना। और जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें अच्छी रीति बैठेगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार का घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। सब कुछ इंश्योर कर दे, उसके हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, ऐसा नहीं। सब कुछ दे दिया बाबा को, सेवा करो। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन समझने के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत बनते हैं। विस्तार, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। परिस्थितियां हमें सिखाने आती है, हिलाने डुलाने आती कि हम पक्के हैं कि नहीं, तो पाठ पढ़ो, घबराओ मत। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ। हम्म आती है ना माया इसके पक्का कराने। इसीलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे, पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वो विदाई ले लेगी। सुना, कमजोर बनोगे, माया का आह्वान करोगे, तो वो हमेशा के लिए बैठ जाएगी। और कहते हैं ना, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो कभी भी कमजोर मत बनना कि हाय हाय, नहीं, वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह। कुछ भी बातें आ रही है तो आपका ही बोया हुआ है, सामने आया है, तो काटेगा कौन? हम्म और कहते हैं ना, शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उनको पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिसकी सुंदर है उसे भगवान पसंद करते हैं। तो आत्मा सुंदर उसी की बनेगी जो इस मुरली पर नियमित रूप से इसका
सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, जो बातें मुझे अच्छी लगे उसको धारण करके भगवान को दिखाएँ। तो आज कौन-सी बातें धारण करनी है? माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली टीचर समझ, सहयोगी समझ। एक रस रहने वाले ही माया जीत बनते हैं। स्लोगन: हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो हर संकल्प शुद्ध शुभ संकल्प हो। और सबसे पहले हम अपने बच्चों को ही तो बताएंगे। कोई बात किसी माता को पता चली कि यह करने से नुकसान है बच्चों का, प्रकृति का नुकसान है, विकर्म जमा हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसको बोलेगी? युगल को भी बाद में, पहले किसको बोलेगी माँ? बच्चों को। क्योंकि बच्चे सबसे प्रिय होते हैं एक माँ के लिए। और उस माँ को पता है कि यह कर्म विकर्म हो रहा है, ये पाप कर्म हो रहा है, क्या अपने बच्चों को नहीं बताएगी? हुँ? तो वो माँ ही नहीं है ना? तो उस संकल्प में दृढ़ता करो, उसकी महानता हो तभी सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने के लिए जो बातें बताई जाती हैं उस पे चल कर दिखाओ। कहते हैं ना, जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में अवशेष तो बनना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम से शांति। आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।